हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक को, डैट इज़ रियल नंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 10th CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेज 1 एंड स्टेज 2 NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमारे पास टॉपिक्स हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और कुछ प्रीवियस कंसेप्ट्स 9th क्लास के या हमारे प्रीवियस क्लासेस के कंसेप्ट्स को। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिक टर्म्स दैट इज़ व्हाट। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स हम सब जानते हैं दैट व्हाट आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर बेसिकली दोज नंबर्स which can be represented on the number line. It may be rational, it may be irrational, it may be natural numbers, it may be whole numbers, it may be co-prime and it may be twin prime numbers. पहले बात करते हैं कि ये जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है इसको कैसे हम डिस्क्राइब करें। ओके, एक छोटा सा हम इसके ऊपर रिवीजन पार्ट पे आते हैं। दैट इज़ फर्स्ट आता है हमारे पास रियल नंबर्स से पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स को। पहला आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें सबसे पहला हमारे पास आता है इसके अंदर, दैट इज फर्स्ट वन ओवर हियर नेचुरल नंबर्स, या वी कैन से नेचुरल नंबर्स से पहले हम ले ले होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स को हम लेते हैं, दैट इज व्हाट आर होल नंबर्स। दिस इज NOS मीन्स होल नंबर्स। दूसरा आता है हमारे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तीसरा आता है हमारे पास दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे मेंशन करते हैं? बाय Z, इंटीजर्स। Then fourth one is what? Our prime numbers. We all know that. What are prime numbers? बस ये एक थोड़ा सा रिवीजन पार्ट है। देन उसके बाद हम 10th क्लास के पार्ट पे प्रोसीड कर जाएंगे। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बाद आते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। देन आगे आता है को प्राइम नंबर्स के बाद में कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड लास्ट एंड फाइनली, वैसे तो कोई काम आता नहीं है लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं, तो लास्ट एंड फाइनली दैट इज व्हाट? दैट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, दिस इज ट्विन TWIN, ट्विन प्राइम नंबर्स। हो सकता है ये आपके लिए कुछ नया हो, अपन डिस्कस करेंगे इसके लिए। सबसे पहले पार्ट आता है हमारे पास होल नंबर्स। वी ऑल नो दैट व्हाट आर द होल नंबर्स? अ सेट ऑफ नंबर्स, मार्क माय वर्ड्स, a set of numbers. We can't describe it that a numbers which start from zero. No, a set of number. ये सारे एक सेट होते हैं, ठीक है। ये सेट और सबसेट ये आपको रिलेशन फंक्शन में आगे समझ में आएंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर इस पे लेंगे तब। दिस इज व्हाट होल नंबर्स आर व्हाट? अ सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय W से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज होल नंबर्स। और उसका सेट क्या हो गया? दैट द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम द 0, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। वी कांट से इनफाइनाइट, we can't say infinite is not a whole number. Okay, so we because we don't know the value of the infinity. Okay, so whole number are what? A set of numbers which start from the 0, 1, 2, 3 and so on. Natural numbers second. The natural numbers again what? The definition is what? A set of numbers which start from 1, 2, 3 and so on. Over here natural numbers can be represented by N, capital N, and a set of number which start from 1, 2, 3 and so on. We can say that these are the natural numbers. Then we come on the most important topic, that is integers. Integers को हम कैसे लिख सकते हैं? Integers can be written as that Z. In most of the books it can be represented by Z, and in most of the books it can be represented by I, but we have to represent it by Z because it is a standard denotation. Okay, so integer is what? Integer is represented as Z, and it is a set of numbers which includes negative natural numbers, positive natural numbers including 0. So over here we have to write it as
negative natural numbers, NN is negative natural numbers, 0 and positive natural numbers. Okay, so we have to take the example this, so on, -3, -2, -1, including 0 and positive natural number over here, 1, 2, 3 and so on further. So this is a set of integers. So we can define the integers in a manner such that it consists, basically it is a set consists of negative natural number, positive natural number and including 0, and it is represented by capital Z. Okay, so I think it is clear. Now next we have to proceed for the prime numbers. प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स की अगर हम किसी भी छोटे बच्चे से अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो वो बोलता है ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते. सो दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन. ओके, सो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, we have to say that prime numbers are those numbers which have two factors, which have exactly two factors, the number itself and 1. Okay, so number itself and 1, this is the definition of the prime number. So how we can say that? I am rubbing this board. This is prime numbers. prime numbers की बात करते हैं तो prime numbers क्या होगा, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आर व्हाट? अ नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1. ओके, सो नंबर्स NOS which have exactly two factors are known as the prime numbers. प्राइम नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 डैश 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 एंड 7 के बाद 11, 13, 17. ओवर हियर वी हैव टू सी दैट द फैक्टर ऑफ 2 इज व्हाट? 1 and 2. द फैक्टर ऑफ 3 इज व्हाट? 1 and 3. सेम एज इट इज इन दिस मैनर. 5 के फैक्टर्स, 7 के फैक्टर्स, 11 के फैक्टर्स. सो दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स. इनके दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो नंबर खुद और एक 1. क्लियर? सो अब ये हम पता कैसे करें कि कोई भी एक नंबर हो, लेट इट बी, हम जानते हैं कि ये तो 2 डिजिट नंबर्स हैं, प्राइम होगा कि नहीं, ठीक है, ये तो हम पहचान गए. लेकिन अगर हमको कोई बोल दे कि आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स, तो हम कैसे प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे? सो आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका एक अलग प्रोसेस है, उसको मैं आपको इस क्लासिफिकेशन के बाद में आपको डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है, सो प्राइम नंबर्स हो चुके हैं. प्राइम नंबर्स, अब ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे NTSC पॉइंट ऑफ व्यू पे, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, NTSC के अंदर. सो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50 or 51 to 100 or 1 to 100? So I am saying that from 1 to 100, 25 prime numbers are there. 25 prime numbers are there. You have to count it. And from 1 to 50, how many prime numbers? Only 15. So 15 prime numbers are there. And again from 51 to 100. From 51 to 100, how many prime numbers are there? How many prime numbers? Only 10, because we have to mention it. 1 to 100, 25 prime numbers are there. So from 51 to 100, 10 prime numbers are there. So this is the concept. यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, स्टेज 1 के अंदर, NTSC स्टेज 1 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है. आगे चलते हैं. अभी ज़्यादा हम डीप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हर चीज़ को, बस सिंपल हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आउटलाइन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. आगे चलते हैं. को प्राइम नंबर्स. चलिए भैया, अब हमने बात करी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स हो गया. को प्राइम क्या होता है? जो प्राइम ना हो. दिस इज द डेफिनेशन. ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम ना हो. नो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. हम किसी भी छोटे बच्चे से पूछते हैं तो फटाफट से आंसर देता है इंस्टेंटली कि प्राइम नंबर्स ये होते हैं और को प्राइम क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते. नहीं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. ओके, सो को प्राइम नंबर्स आर व्हाट? ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका कि SCF या GCD, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर,
जिनका कि HCF और GCD 1 हो, वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। बात करते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर्स आर व्हाट? अ पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF or we can say GCD is equals to 1. For example, over here, this is pair of numbers like 1 and 2. So the GCD of these two numbers 1 and 2 is what? 1. HCF इनका क्या है? 1 है हमारे पास. For example, 3 and 5. Again 3 and 5 दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं और दोनों का HCF अगर हम फाइंड आउट करें तो दोनों का HCF क्या है हमारे पास? That will be equals to 1. So over here अगर हम बात करें यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर हम लें 1001, this is 1001. So this is 1000 and 1001. These are two co-prime numbers whose HCF is 1. Now इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कि एक स्टेज NTSC स्टेज 1 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर. दैट व्हाट इज द क्वेश्चन ये है. अब हम यहाँ नोट कर रहे हैं, देखिए 1 and 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 1001 कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है. सो इससे कंक्लूजन निकलता है, ठीक है. सो दैट ऑल द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम. सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो को प्राइम होते हैं. सो ओवर हियर दिस इज अ नोट. अगर हम नोट लगाएं सो दैट ऑल कंपोजिट नंबर्स या ऑल consecutive numbers are co-prime in nature. So this is a note which is very very important. ठीक है, छोटे बच्चों के लिए क्लास बिल्कुल अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. ज़्यादा इसमें अभी मैंने कुछ रियल नंबर्स पे आया नहीं हूँ, सिंपल हम बेसिक से ही चल रहे हैं. सो को प्राइम नंबर्स आर व्हाट? पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF is 1 and these are the examples. And note is what? That is most important note. All consecutive numbers are co-prime in nature. Then our next number, that is composite numbers. Composite numbers are what? ओ बाई गॉड, कंपोजिट नंबर्स हो गया, को प्राइम हो गया, दोनों कहीं सेम तो नहीं होते? नहीं, दीज आर नॉट द सेम नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स. चेक करते हैं, देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं. Over here, composite numbers are what? A number, or we can say or digit. यहाँ पे लिखते हैं हम इसकी definition. A number, or we can say the numbers which have more than 2 factors. ऐसे नंबर्स जिनके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल पे बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, कैन वी से 2 इज कंपोजिट नंबर? नो, बिकॉज its factors are only 2. So we can say that 2 have exactly 2 factors. This is not composite, this is prime. Okay, so another example will be there. Let it be 6. Okay, so 6, how many factors are there? Factors 1, 2, 3 and 6. So the total number of the factors of 6 are 1, 2, 3, 4, which have 4 factors. So we can say this is a composite number. For example, another example, 4 over here, 1, 2 and 4 over here. We see that 4 have 3 factors, 1, 2 and 4. So we can say that this is a composite number. आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं. अब एक नोट आता है, हमने बहुत जगह पढ़ा है कि 1 is neither prime nor composite. ठीक है,
क्यों, इसका हमारे पास क्या है सॉल्यूशन या इसका जस्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे, हमने अभी पढ़ा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो नोट लगाया हमने एक और यहाँ पे, नोट इज व्हाट, वन इज नाइदर कंपोजिट nor prime. Why? This is the another note. वन हमारे पास ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि कंपोजिट होने के लिए 3 फैक्टर चाहिए और प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, लेकिन वन का केवल एक ही फैक्टर है, सो वी कैन से दैट वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। आगे की बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स एज द नेम सजेस्ट, ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका के डिफरेंस 2 हो। अब वो कोई से भी नंबर हो सकते हैं, नहीं, तो डेफिनेशन क्या हुई, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका के डिफरेंस क्या हो, 2 हो, वो क्या होंगे, दैट आर ट्विन प्राइम नंबर्स। सो डिस्कस करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए। यहाँ पे बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की। सो ओवर हियर ट्विन प्राइम नंबर्स आर व्हाट, हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी, द नंबर्स एनी 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। सो यहाँ लिख सकते हैं हम एनी 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस is 2 are known as twin prime numbers. For example चलते हैं इसके लिए। So over here 2 and 5, can we say 2 and 5 are twin prime numbers? No, because their difference is what, 3. So these are not twin prime numbers. दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 and 5, हाँ, these are the twin prime numbers because their difference is what, 2. 3 और 5 का difference 2 आ रहा है, it means these are the twin prime numbers. Another example लेते हैं, तो बात करते हैं 11, 13. Again we can say that these are 2 prime numbers, these are 2 twin prime numbers because their difference is 2. So this is the examples of twin prime numbers. So एक अलग सी एक definition और हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका कि डिफरेंस 2 हो वो ट्विन प्राइम नंबर्स, हाँ। और एक और अनदर डेफिनेशन जो कि स्टेज 1 के अंदर किसी भी स्टेज में पूछी जा सकती है, दैट इज अनदर डेफिनेशन। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसे 2 प्राइम नंबर्स की। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे 5 and 7, ठीक है। 5 and 7 हमने एग्जांपल लिया ओवर हियर। सो दीज आर द ट्विन प्राइम नंबर्स क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है। अनदर डेफिनेशन की बात करें, सो ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके की बीच में, जिनके की मिडल में एक कंपोजिट नंबर हो। ओवर हियर वी नो दैट 6 इज अ कंपोजिट नंबर, दीज आर 2 प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये 2 प्राइम नंबर्स हैं एंड दिस 6 इज व्हाट, कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। सो इसको हम कह सकते हैं डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास कि किसी भी 2 प्राइम नंबर्स के बीच में अगर केवल एक कंपोजिट नंबर हो तो वो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। सो द अनदर डेफिनेशन इज व्हाट, ओनली वन कंपोजिट नंबर विल बी देयर बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स, दोज नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, सो ओनली वन composite number is there between 2 prime numbers, those numbers are known as twin prime numbers. So example लिया 5 and 7, we know that these are 2 prime numbers, ये prime numbers है हमारे पास और इनके बीच में एक ही नंबर ऐसा है जो कि कंपोजिट है। सो उसको हम कह सकते हैं दिस इज अ ट्विन प्राइम नंबर, एग्जांपल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ number system we can say. So over here first
वी हैव टू स्टडी अबाउट दी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम, कंपोजिट एंड ट्विन प्राइम नंबर्स। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं नंबर्स के, इनके बारे में हमको इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब आगे चलेंगे, जो जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का। यहाँ के हम बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की हमने यहाँ पे बात करी है। सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स की। जो आगे की थ्योरी है उस पर हम कंटिन्यू करेंगे, वो रैशनल और इरेशनल वाले सारे पार्ट्स उसके अंदर हम कंक्लूड करेंगे। देन आफ्टर हम रियल नंबर्स के बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।